कई सारे स्टूडेंट का सपना होता है डॉक्टर बनने का। अगर आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं तो 12वीं के बाद नीट एग्ज़ाम देकर इस फील्ड में कदम रख सकते हैं। अगर आप अभी तक नीट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आपको नीट एग्ज़ाम से जुड़ी ढेर सारी जानकारी मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि नीट क्या है। नीट एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसमें भारतीय तथा विदेशी स्टूडेंट हिस्सा ले सकते हैं। इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप भारत के सभी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे MBBS, BDS आदि। अगर आप भारत के बाहर मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले नीट एग्ज़ाम भारत में ही देनी होगी। नीट का फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है। ये एक सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम है जो देश के सभी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए होती है। इस परीक्षा को NTA यानी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाता है। नीट देकर आप देश भर के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ये तो आप जान ही गए होंगे, लेकिन कई लोग ये नहीं जानते कि नीट देकर आप कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। नीट एग्ज़ाम देकर आप MBBS, BDS, BMS, BSMS, BUMS, BHMS कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा नर्सिंग से संबंधित कोर्स जैसे BSc इन नर्सिंग, BSc इन लाइफ साइंस में भी एडमिशन ले सकते हैं। नीट के पेपर की बात करें तो साल 2021 के नोटिफिकेशन के अनुसार नीट एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर कुल 11 भाषाओं में होगी। इसके लिए आपको आवेदन करते समय बताना होगा कि आप किस भाषा में परीक्षा देना चाहते हैं। नीट में कुल 4 विषयों के प्रश्न आते हैं। ये विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी है। प्रत्येक विषय के 45 प्रश्न पेपर में दिए जाते हैं। हर प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित होता है। इस तरह ये पूरा पेपर 720 अंकों का होता है। अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो आपका 1 अंक काट लिया जाता है। ये पूरा पेपर पेन और पेपर मोड पर होता है, यानी कोई ऑनलाइन परीक्षा नहीं है। पेपर को हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। इन 3 घंटे में आपको 180 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। नीट एग्ज़ाम के ज़रिए यदि आपको अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको नीट कट ऑफ के बारे में जानकारी होना चाहिए। साल 2020 के नीट कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 720 से 147 मार्क्स तक रहा, जनरल PH के लिए 146 से 129 मार्क्स, ST SC OBC के लिए 146 से 113 मार्क्स, ST SC OBC PH के लिए 128 से 113 मार्क्स। नीट के बारे में आप काफ़ी कुछ जान चुके हैं। चलिए अब जानते हैं कि आप नीट की तैयारी कैसे कर सकते हैं। नीट को देश की कठिन परीक्षाओं में गिना जाता है। अगर आप इसे क्रैक करके किसी कॉलेज से डॉक्टर बनते हैं तो आपके हाथों में कई जिंदगी होती है जिन्हें आपको बचाना होता है। इसलिए नीट कोई ऐसी वैसी एग्जाम नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। नीट क्रैक करने के लिए सबसे पहले 10वीं अच्छे अंकों के साथ पास करें। कोशिश करें कि आपके मार्क्स 60 से 65% से ज़्यादा ही हो। 11वीं और 12वीं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के साथ करनी है और 12वीं भी अच्छे अंकों के साथ पास करनी है। 11वीं की पढ़ाई के साथ साथ आप नीट की परीक्षा की तैयारी शुरू करें। इसके लिए सबसे पहले नीट एग्ज़ाम सिलेबस को समझें। नीट एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार अच्छी तरह देखें और उन्हें समझें कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस परीक्षा के लिए आपको 4 विषयों पर ज़्यादा फोकस करना है जो आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसलिए पढ़ाई के दौरान फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी पर ज़्यादा फोकस करें। तैयारी करने के लिए आपके पास 2 साल है। इन 2 सालों के लिए अच्छी रणनीति बनाएं और परीक्षा की तैयारी करने लग जाएं। नीट एग्ज़ाम देश की कठिन परीक्षाओं में से एक है, लेकिन थोड़ी मेहनत करके आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो स्कोर अच्छा ना हो। अगर आपको अच्छे कॉलेज से MBBS करना है तो जैसे आप एम्स से MBBS करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपका स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जिस स्टूडेंट के जितने ज़्यादा मार्क्स आएंगे उन्हें उनकी पसंद के कॉलेज में पसंद का कोर्स मिलेगा। एजुकेशन डेस्क, इंडिया रिव्यूज़। अपने नॉलेज को बढ़ाने और बेहतर एनालिसिस के लिए इंडिया रिव्यूज़ को सब्सक्राइब करें और अलग अलग विषयों पर डिटेल में पढ़ने के लिए indiaReviews.com पर विजिट करें।